जय हिंद टू ऑल। हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं रिजवान खान आपका वेलकम करता हूं। तो आज की जो सेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों सेशन है? क्योंकि आपका एमएनएस 2025 की अगर हम बात करें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो आप ये वीडियो आपके लिए, आप सभी एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आप लोग की बहुत सारी क्वेरी होती हैं और कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। तो ठीक है, अगर आप देखें तो सबसे पहले आ जाते हैं यूनिफॉर्म पे। यूनिफॉर्म क्या है आप देखो, ये यूनिफॉर्म आपका देख सकते हैं कि एमएनएस का जो यूनिफॉर्म होता है ऐसे कलर का यूनिफॉर्म होता है। आपने जब परेड आपने देखा होगा तो उसमें भी आपको ये दिखा था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चे, अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे जो रिकमेंड होते हैं, अगर आप देखें तो लगभग हर बार 50+ सिलेक्शन अकेले जो है वो कौन दे रहा है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी दे रहा है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वो हमारे डायरेक्टर सर। और आप देख रहे होंगे कि ये अंजलि हमारा फर्स्ट रैंक है। एमएनएस की बात करें हम तो ओवरऑल अगर देखें ये थर्ड रैंक जो है, लगातार ये कंटिन्यूटी बनी हुई है। AIR 1, 2, 3 इस तरीके से लगातार डिफेंस के सेगमेंट में अगर देखेंगे तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी सबसे अधिक जानी जाती है। और अगर आप देखोगे ऑफिसर की अगर हम बात करें तो ऑफिसर हर दिन 1 से 2 ऑफिसर जो है रेडी हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिकमेंड हो रहे हैं यहाँ से। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप देखें तो। सबसे बड़ा श्रेय हमारे डायरेक्टर सर को। तो अगर आप देखो ये सेंटर अगर हम देखें तो लखनऊ और देहरादून दोनों जगह हमारे सेंटर हैं, और किसी भी सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं। आप सबसे पहले अगर आप देखें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर देखें आपका, तो नर्सेज आर द हार्ट ऑफ द हेल्थ केयर ये। और आपका टैगलाइन होता है, आपका टैगलाइन ये इंपॉर्टेंट टैगलाइन होता है कि सर्व द नेशन एंड सर्व द मैनकाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका टैगलाइन भी आपको पता होना चाहिए। और नर्सिंग, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, देखो नर्सिंग से ये कितना डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है अगर आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पोस्ट, इसकी इंपॉर्टेंस, ऑफिसर ग्रेड की जॉब अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। और कोई भी अगर आप देखेंगे, कोई भी अगर हम देखें कि कौन कर सकता है उसकी अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट आपको PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ग्रुप से होना चाहिए। तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और आपका जो है इसमें सिलेक्शन उन्हीं बेस पे होगा। पहले तो PCB होना चाहिए, एक मुद्दा होना चाहिए। दूसरा गर्ल्स होना चाहिए, मतलब बॉयज़ के लिए नहीं है। तो आप सोचो कि अपनी फील्ड में आप अकेले हो। तो अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स ही सिर्फ कंपटीशन इसमें करेंगी, बॉयज़ का इसमें तो कोई रोल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। तो जो बच्चियां चाहती हैं कि वो डिफेंस में आगे जाएं, तो एक मेडिकल सेगमेंट में अपने आप को बढ़ चढ़ के आगे अपने देश में, अपने डिफेंस में आगे सर्व करना चाहती हैं, तो सबसे बेहतर ऑप्शन है आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। आगे आते हैं तो पहले आप देख लो कि कॉलेजेस कहाँ कहाँ हैं। तो कॉलेज ऑफ एमएनएस तो कहाँ कहाँ पे कॉलेजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो FMC पुणे जो कि 40 सीट है वहाँ पे। कोलकाता ये 30 सीट है, आर्मी के लिए है। लखनऊ आर्मी के लिए है, 40 सीट्स हैं। बंगलोर एयरफोर्स के लिए है, 40 सीटें हैं। दिल्ली आर्मी के लिए है, ये 30 सीट है। और INHS अश्विनी मुंबई ये नेवी के लिए है, 40 सीट्स है। तो ओवरऑल आप ये नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं कि कितनी सीटें हैं। ये हो गई। इतनी सीटों में से अगर आप देखें तो 50+ रिकमेंडेशन हर बार सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी भेजता है। ये इंपॉर्टेंट अपनी बात है। तो सबसे पहला जो टेस्ट आपका होगा वो नीट का होगा। तो नीट का जो स्कोर होगा उसके बेस पे आप जो है फिर आगे जो है आपका टेस्ट होता है जो CBT बेस्ड होता है। तो पहला टेस्ट आपका नीट है, दूसरा टेस्ट आपका जो है CBT है। ये हमारा क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो नीट में एटलीस्ट कम से कम 400+ नंबर आपका होना चाहिए नीट में। उसके बाद देखो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये इसमें क्या आता है कि जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश आती है, जिसमें आप देखो टोटल MCQ जो आते हैं 40 आते हैं। अगर राइट करते हो तो 2 मार्क्स आते हैं, नेगेटिव मार्क में हाफ होता है। मैक्सिमम मार्क 80 है और टाइम दिया होता है
आधे घंटे का। तो पहला नीट का एग्ज़ाम आपको देना होगा, नीट यूजी, उसके बाद आपको देना होता है, अगर नीट में आपका मेरिट में आप आते हो, मतलब 400 नंबर से ऊपर आते हो, तो आपको सीबीटी के लिए बुलाया जाता है। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखो, सबसे ज़्यादा बात जो आती है पीएटी की बात आती है, इंटरव्यू टेक्निक। ये सबसे खतरनाक चीज़ है, और ये इस चीज़ की प्रिपरेशन पूरे इंडिया में अगर देखें तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपने आप में टॉप में रहती है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू होगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा। इंटरव्यू सेंटर विल बी इमीडिएट इन एडवांस, इंटरव्यू सेंटर आपको बता दिए जाते हैं। इंटरेक्टिव इंटरव्यू होगा, सीनियर लेवल के ऑफिसर होंगे, ऐसा नहीं कोई भी कहीं से हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस आपका तैयार होना चाहिए, नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर सेशन होंगे। पर्सनल एंड फैमिली सराउंडिंग, फर्स्ट एड, हाइजीन, सैनिटेशन एंड सोशल सराउंडिंग। सेंटर ऑफ द इंटरव्यू विल बी इनिमेटेड। स्टे एंड ट्रेवल अंडर द ओन मैनेज, मतलब इंटरव्यू वगैरह के लिए जब जा रहे हो तो अपना जो है खर्च उठाना पड़ेगा। एक बात हो गया। तो पहला टेस्ट आपका नीट है, दूसरा टेस्ट आपका जो है सीबीटी है, और तीसरा टेस्ट जो है पीएटी होता है। और पीएटी के लिए जो पैनल अभी आपको दिखाने वाले हैं अपने आप में बहुत शानदार है अपने आप में। अब देखो, व्हाट इज द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अगर देखें तो इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्म फोर्स मेडिकल कॉर्प्स में, जो कि हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में काम करता है, हर जगह काम करता है। तो इसलिए आप सोचो, आप अगर सेलेक्ट इसमें होते तो आपका चॉइस है, आपकी मेरिट पे चॉइस आपका है कि आप नेवी में सर्व करना चाहते हो, एयरफोर्स में सर्व करना चाहते हो, या आर्मी में सर्व करना चाहते हो, तो अपने आप में खास है। एम ऑफ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड टू मेडिकल केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज सोल्जर एंड दियर डिपेंडेंट्स इन द पीस एंड फील्ड लोकेशन। मतलब जो सोल्जर हैं उनको तो देने का काम करेंगे ही, सोल्जर को उनको मेडिकल की जो फैसिलिटी है उनको देने का काम करेंगे। इसके अलावा उनके जो भी पेरेंट्स हैं उनको भी सर्व करने का मौका मिलता है। ठीक है, एक बात। फिर देखो, व्हाट इज़ द मिलिट्री नर्सिंग सर, आगे बात करते हैं। एमएनएस जो होता है, ये एंट्री सिर्फ किसके लिए है बेटा, सिर्फ जो है ये एंट्री जो होती है वो सिर्फ किसके लिए है, वोमेन एंट्री है। और रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द डिफेंस फोर्स, मतलब जो भी रूल रेगुलेशन होगा किसका होगा, डिफेंस फोर्सेज के लिए होता है। द गर्ल्स हु ज्वाइन द 4-year बीएससी नर्सिंग विल बी मैंडेटरी सर्व डिफेंस परमानेंट शॉर्ट सर्विस। अब यहाँ पे देखो, परमानेंट हो सकता है या शॉर्ट सर्विस, मतलब दोनों हो सकता है। मतलब आप जब जाओगे तो शॉर्ट सर्विस, जरूरत पड़ने पर इसको परमानेंट कर दिया जाता है। एक हो गया, एमएनएस लेवल परफॉर्म द ड्यूटीज एंड द सेम अदर डिफेंस फोर्सेज पर्सनल एंड सपोज टू कैरी एंड दे आर इंटाइटेड टू गेट बेनिफिट्स सोल्जर इन द इंडियन डिफेंस फोर्सेज। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के आपको हॉस्पिटल देखना है, हॉस्पिटल में सोल्जर और उन सबको देखना है। अगर अब फिर आता है कि 4 साल का जो आपका बीएससी नर्सिंग होगा, एजुकेशन होगा, वो कराया जाएगा। उसके बाद उस दौरान आपको खाना भी फ्री मिलेगा, एकोमोडेशन भी फ्री है, एंड वेरी डिप्यूटेड सर्विस हॉस्पिटल, मतलब अच्छी हॉस्पिटल में आपको ये चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड सैलरी एंड अदर अलाउंसेज अप्लीकेबल ऑलमोस्ट द सेम डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर। तो जो भी ऑफिसर ग्रेड का जो सैलरी होता है वही सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे से आइडिया कि एक ऑफिसर को, डिफेंस ऑफिसर को, एक लेफ्टिनेंट को सैलरी क्या मिलती है। प्रमोशन फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट से कहाँ से लेफ्टिनेंट कर्नल विल बी विद इन 15 से 16 साल के अंदर। ठीक है, सीनियरिटी के हिसाब से जैसे चलेगा उस तरीके से प्रमोशन होता जाएगा। और चीज़ों की बात करें, अब बेनिफिट्स क्या आता है, सिलेक्शन ग्रेड प्रमोशन टू मेजर, अब कहाँ से आ सकता है, मेजर जनरल रैंक तक अप्लीकेबल है। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का। वाइड रेंज ऑफ पोस्टिंग इवेंटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कहाँ से कहाँ तक पोस्टिंग आपकी हो सकती है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कहीं भी। आप सोचो कितना है, पूरा इंडिया का टूर हो जाएगा अगर आप देखोगे, हर जगह सर्व कर रहे हैं, कितना अच्छी बात है। ऑप्शन 2 किट सर्विस, ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एंड कंटिन्यू टू परमानेंट सर्विस टिल द 58 ईयर्स एज। शानदार है, शॉर्ट सर्विस है, परमानेंट कब तक है, 58 ईयर्स तक का है। फिर आप देखो बेनिफिट्स में, अगर आप देखो तो अपार्ट फ्रॉम द सैलरी के अलावा मतलब बहुत सारी सुविधाएं आप देखोगे। मतलब अच्छी खासी सैलरी होती है, छोटी सैलरी नहीं, अच्छी खासी। पे अलाउंसेस अंडर द 7th पे, अब तो 8th पे हो गया। 7th पे की बात करें अब तो 8th हो गया। ठीक है, 8th पे हो गया, 7th पे की जगह अब 8th हो गया कमीशन। फॉलोइंग द फैसिलिटीज एंड आल्सो प्रोवाइडेड, क्या क्या फैसिलिटीज होगा,
एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन है, लीव 60 डे एनुअल लीव है और 20 दिन जो है कैजुअल लीव है। पर ईयर की बात कर रहे हैं, पर ईयर की बात करें, ध्यान देना। ट्रेवल अलाउंसेज होगा, ठीक है, कंसेशन होगा, इंस्टीट्यूट एंड मैसेज मेंबरशिप होगा, स्कूल फैसिलिटीज़ होगा, फ्लाइट एंड रेल कंसेशन होगा, CSD कैंटीन वगैरह की फैसिलिटीज़ होगी, रिसर्चेशन एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़। इतनी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ आपको समझ लो होने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें हैं आप देखो, कहाँ कहाँ से आप बढ़ सकते हो आप। तो सबसे पहले जो ज्वाइनिंग होगी लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मतलब आगे तक आप पोस्ट, ये हायरार्की अगर आप देखें तो इस तरीके से सोचो। ऑफिसर ग्रेड मतलब एक इंटरमीडिएट का बच्चा, अगर वो एक कोई इंटरमीडिएट का बच्चा है और वो चाह रही है कि हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सोचो ये आपका जो है पोस्ट कितना शानदार अपने आप में रेपुटेटेड पोस्ट है कि आप इस सेगमेंट में जा सकते हो, ठीक है। तो ये बातें रही। अब आता है हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात कर रहे थे, हमारा पैनल जो है, PAT का जो पैनल आप देखो, इंटरव्यू का पैनल अगर आप देखें तो हमारे पास एक्सपर्ट देखें आप, हमारे साइकोलॉजिस्ट शशि सर, हमारे डायरेक्टर सर, और जो हमारे लखनऊ देहरादून दोनों जगह पे देख रहे हैं, और एक बुक है रणनीति बुक, उसके आधार भी हैं। मेजर जनरल चतुर्वेदी सर हैं, मेजर जनरल समीर सब्रवाल सर हैं, ब्रिगेडियर RP सर हैं, कर्नल राकेश कुमार शर्मा सर हैं, कर्नल डॉक्टर अजय बहादुर सर हैं, ग्रुप कैप्टन इबासु सर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल अमित श्रीवास्तव सर, लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य बुधराजा सर। तो ये हमारे ऑफिसर्स जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू को डिसाइड करते हैं कि आपका इंटरव्यू में जो भी टेक्निक, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सिखाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद उसी पैनल का हिस्सा अगर हम देखें तो गुरकीरत मैम जो डायरेक्टर इन एकेडमिक एंड इनोवेशन सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी, आदित्य दुबे सर PDN इंग्लिश स्पोकन ट्रेनर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है CEPL के। अगर आप देखें तो गुरकीरत मैम का अगर आप देखे होंगे कि एक बैठकी का वीडियो आता है अपने आप में, जिसमें सक्सेस स्टोरी मैम जो है उसका स्टूडेंट के साथ जो है इंटरेक्शन करते हुए मिल जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत शानदार होती है, बहुत क्रेज है उस वीडियो का। तो आप भी सिलेक्शन होते हैं तो मैम के साथ आपका इंटरव्यू जो है सेशन जो है बैठके में सक्सेस स्टोरी जो है आपकी शेयर होती है, ठीक है। स्पोकन क्लास वगैरह और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो है हमारे आदित्य सर जो है देखते हैं उसको। आप चाहते हैं कि आपका AIR 1, 2, 3 ऐसे रैंक आपको दिखे, तो आप डेफिनेटली MNS के लिए जो है आप जा सकते हो, ठीक है। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, प्राउड सेंचुरियन, AIR 1, 2, 3 ऐसे रैंक लगातार आपको हर साल आपको देखो देखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है और आप चाहते हो कि हम MNS में जाएं, तो उसके लिए हमारी तैयारी होगी, उसके लिए हमारी टीम है। पूरी तैयारी आपका नीट से लेके आपका इंटरव्यू तक एक कंप्लीट पैकेज देने का काम सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी करता है। तो अभी टाइम है आपके पास, और बिल्कुल अभी टाइम है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपका थोड़ा टाइम अभी बाकी है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार करें, और तैयार करें उसके लिए जो है कांटेक्ट कर सकते हैं centuriondefenseacademy.com पर, या हेल्पलाइन नंबर हमारा है 979594 इस पे जानकारी ले सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। जो भी कुछ भी सजेशन है, आप सजेशन आप दे सकते हैं, उसके लिए ढेर सारा वेलकम है आपका। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपने अपने सुझाव देते रहिएगा। बाकी चैनल में नए अगर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।